आज के वीडियो में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? परीक्षित मेक्स क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन विथ साइड्स 5 2 एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, परीक्षित जो है क्या बना रहा है? एक क्यूबॉइड बना रहा है। प्लास्टिसिन मतलब आजकल जो क्ले नहीं चलती जिससे बच्चे खेलते हैं, कलरफुल क्ले होती हैं, इससे हर्ट हॉर्स कुछ भी बना सकते हो, एलिफेंट एलिफेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। क्ले टाइप की होती है, वो क्ले ही होती है। ओके, तो उससे क्या बना रहा है? क्यूबॉइड बना रहा है। तो उसकी साइड जो है 5 2 एंड 5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? ठीक है, उसको कितने क्यूबॉइड लगेंगे क्यूब बनाने के लिए? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए क्यूब क्या होता है। क्यूब जिसमें तीनों जो साइड होती है ना, जो तीन नंबर बोल दो या तीन साइड समझ लो, ठीक है, तो वो सेम होते हैं। लाइक 2 2 2, तीनों साइड इसमें 2 2 होंगी। लाइक यहाँ पे देखिए 5 2 5 दिया है ना, ये क्यूबॉइड के लिए। लेकिन हमें क्या बनाना है? उन्हीं से हमें क्यूब बनाना है। तो हमें क्यूब पता होना चाहिए कैसे बनता है। साइडें जो है सारी बराबर होंगी, ठीक है, तभी क्यूब बनेगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किए तो उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कैसे बनाएंगे, है ना। अब मान लो कि यही है 5 2 5। अब इससे हमें क्यूबॉइड से क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाना होगा तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और जितने भी नंबर जो कम रहते हैं तो उसका हम मल्टीप्लाई करते थे। याद आया? ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो ये जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना क्यूब के लिए, ठीक है, तो ये वॉल्यूम के लिए होता है। ये यूनिट होती है वॉल्यूम की। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो। ये वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, जिसको अभी हम मल्टीप्लाई करके आएगा ये 5 × 5 × 5। ठीक है, ये कितना हुआ? 5 5 25, 25 × 2 50, 50 क्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम कब आता है? जब हाइट विड्थ के साथ, सॉरी, लेंथ विड्थ के साथ जब हाइट जुड़ जाती है। ठीक है, जहाँ पे भी हाइट जुड़ गई ना, वो समझ लीजिए वहाँ पर यूनिट क्यूब लगेगी। ठीक है, 3D की बातें होती हैं यहाँ पर, वहाँ पे क्यूब आ जाता है। इसको डिटेल में और आगे जो भी ज़रूरी एक्सरसाइज होगी उसमें डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में, है ना। तो ये इतना समझ लीजिए कि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है। क्यूब कब आता है? जब हाइट लेंथ विड्थ के साथ जब हाइट जुड़ जाती है, हाइट ऐड ऑन हुई तो क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्यूब इसकी यूनिट आई। अब ये किसके लिए था? ये क्यूबॉइड की डायमेंशंस थी, लेकिन हमें इसी से क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। ठीक है, तो क्यूब कैसे बनेगा? देखिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी अभी पता चल जाएगा हमें किस किस का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले चीज़ें कर रखी हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। करेक्ट, प्राइम फैक्टर तो यही आएंगे जो मल्टीप्लाई होके गए हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे हम? जो ज़रूरी नंबर है ना, वो यहाँ पे आएंगे। वो कैसे आएंगे? स्क्वायर में क्या चलता था? पेयर, एक पेयर में दो नंबर सेम होते थे। अब यहाँ पे एक सेट चलता है, एक सेट में तीन नंबर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की ज़रूरत है। ठीक है, और ये 2 अभी अकेला है तो इसको दो 2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है 2 × 2 × 5। ठीक है, ये आ जाए तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है। ठीक है, यही तो बोला है कि इस क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है। सिंपल, दो 2 कम थे, ठीक है, एक 5 कम था। ठीक है, तो इससे हमारा ये बन गया क्यूब। तो ये हमारा हो गया 20। इसी की इतनी क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, बस यही तो पूछा था। ठीक है, तो 20 क्यूब। अब आंसर आंसर भी आपका यही हो गया। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। मैं जिन बच्चों को यहाँ से वीडियो देखना बंद करना हो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इसका समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, मान लो कि एक क्यूबॉइड इस तरह का होता है, एक रेक्टेंगल। ये मान लो कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये तो अभी 2D है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है बराबर है आपस में, और इसकी विड्थ जो है आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसी को ना मैंने क्या बोला था? 3D। 3D में क्या आ जाती है? हाइट। ठीक है, तो ये इसकी हाइट जुड़ गई। लाइक देखिए, ये अभी आपको माचिस दिख रही है, एक रेक्टेंगल है। अब ऐसे करके देखोगे, है ना, तो ये क्या आ गई? इसकी हाइट जुड़ गई। ये हाइट हो गई। ठीक है, लेंथ
मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, ये लेंथ हुई, ये आपकी विड्थ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ देखिए, यही आपका क्यूबॉइड है इस टाइम। ठीक है, लेंथ आपको कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 लिख लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, और विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है, और हाइट जो है आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इन्हीं को, जैसे अभी ये एक माचिस है ना, इन्हीं को मिला के आपको एक क्यूब बनाना है, क्यूब लाइक इस तरह से, इस तरह से एक क्यूब बनाना है। मतलब जो पूरा एक माचिस का टिक्का नहीं आता पूरा पूरा, वो एक स्टार्टिंग में क्यूब होता है, उसको जैसे ही हम खोलते हैं ना, एक एक माचिस निकालते जाते हैं, तो ये क्यूबॉइड निकलते हैं। एक क्यूब का जो भी पूरा पैक्ड होती है ना, ये सारी माचिस एक में, वो क्यूब होता है। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हमें क्या बनाना है, एक क्यूबॉइड। लाइक देखिए, अब हमारे पास क्या क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ जो है 5 रहेगी, है ही है, और विड्थ जो है आपकी 2 है, एंड हाइट जो है 5 है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको किस किस चीज़ की कमी पड़ रही है। देखिए, लेंथ तो आपकी यहाँ पे आपको चाहिए कि ये तीनों नंबर आपस में बराबर हो जाएं, 5, 2 एंड 5। यही तो करना होता है क्यूब में, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया था, ये तीनों चीज बराबर होंगी तभी। यहाँ पे देखिए, बराबर करने के लिए आपको क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 हो जाए, या 5 से कर दूँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कर दूँ तो 10 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ में अगर अगर लेंथ में अगर मैं 2 माचिस रख दूँ इस तरह से, ये आपको लेंथ दिख रही ना, एक दो दो माचिस रख दी। ठीक है, तो अभी ये 10 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है, आगे इसी तरह से मैं विड्थ में क्या, हाँ, विड्थ में 2 सेंटीमीटर की, यहाँ पे क्या लिखा था, 5, यहाँ पे लिख देते, भूल जाएंगे हम। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से एंड 2 से। ठीक है, तो यही तभी तो 10 10 10 सब बराबर होगी। अब इसमें 2 माचिस रख दें। ठीक है, इस तरह से लेंथ वाले में, यहाँ सामने से हमें लेंथ दिख रही है, तो ये लेंथ की 2 माचिस रख दी, और चौड़ाई के लिए हमने क्या किया है, 5 माचिस रख दी। अब चौड़ाई देखिए, अब हम देखिए यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, ये तो आपकी लेंथ है, यहाँ से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, और चौड़ाई इसकी ये वाली थी, तो हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, है ना। मेरे पास और माचिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 माचिस रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर ना हाइट के लिए बोला गया है, हाइट में भी आपको 2 माचिस रखनी पड़ेगी। देखिए, ये वाली हाइट थी ना, तो 1 2, ये आपकी हाइट बढ़ चुकी है इस तरह से। ठीक है, और लेंथ मैंने, सॉरी, ऊपर बता दिया, लेंथ मेरी ये थी, ये लेंथ है, तो लेंथ को और बढ़ाना पड़ेगा ना। लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर थी, तो 2 माचिस रखनी, तो 1 2, तो 10 सेंटीमीटर इस तरह से लेंथ बढ़ गई। तो इसी तरह से कर करके ना आपको, आप एक एग्जांपल मैंने बता दिया इस तरह से, तो आप खुद से एक बार ट्राई करिए, तो देखिए इस तरह से करते करते एक अच्छा सा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप मार्केट में जो क्यूब नहीं आते, वो शफल करते हैं, उसके बाद कलर मैच कराते हैं, जिसके 6 फेज होते हैं ना, उसी तरह से ये भी माचिस बन जाएंगी सेम टू सेम। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।